अस्सलाम व्यूअर्स, आई एम रियाज। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि इन फ्यूचर आपको बेहतरीन वीडियो ट्रिक्स, टिप्स, टेक्निक्स की, इंग्लिश लैंग्वेज की और अदर ट्रेनिंग्स या एजुकेशनल स्टफ की मिलती रहे। व्यूअर्स, आज मैं आपको इंग्लिश की बेसिक चीज सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है वर्ड। वर्ड का मतलब है लफ्ज। ये जरा आप कॉम्बिनेशन देखिएगा, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन आपके लिए बताई। जैसे ए सी पी से मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया कि पी को ए से मिलाया, फिर सी से मिलाया, फिर इसको मैंने क्रॉस भी किया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने सी पी ए इस पे भी क्रॉस किया, सी ए पी पे क्रॉस नहीं किया। सी ए पी हमारे लिए इसका मतलब उर्दू में टोपी होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों मुकम्मल सेंस नहीं दे रहे, इसलिए इनको आप वर्ड नहीं कह सकते, इसको आप वर्ड कह सकते हैं। यानी वर्ड वो है आपके लिए जो आपको मुकम्मल सेंस दे। जो आपको मुकम्मल सेंस नहीं देगा वो आपके लिए वर्ड नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए पी एन, इसको मैंने चेंज करके यहाँ लिखा है कि ई एन पी, पी एन ई, एन पी ई, ये तीनों को मैंने क्रॉस भी किया। ये तीनों भी हमारे लिए वर्ड नहीं बन सकते। उसका रीजन ये है कि इन तीनों का मुकम्मल सेंस नहीं है, मुकम्मल मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। लेकिन पेन का मतलब पेन होता है जो आप यूज करते हैं। इसके क्या है, इसको आप क्या है, वर्ड कह सकते हैं। व्यूअर्स, आप आज वीडियो के बाद ऐसा कीजिएगा कि 10 वर्ड्स आप खुद से सर्च कीजिएगा, 10 वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो बात मैंने आपको कई सिरे में पॉइंट पे आपने चलना है कि आया हुआ आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप छोड़े, आप कंफ्यूज होंगे, लोगों को समझ नहीं आ रही होती। स्कूल यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही होती। जो मैं आपको पॉइंट बताऊं, बस आपने उस पॉइंट पे फोकस करना है, तो आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। आपको मैंने सिर्फ आपने ये बात से कंप्लीट सेंस यानी मुकम्मल मायने जो आपको दे वो आपके लिए वर्ड है, वरना तो वर्ड नहीं है। बस आपने इस पे चलना है तो आपको ये समझ में आएगा। वैसे तो स्कूल वगैरह में ये मुख्तलिफ जगहों में इसकी डेफिनेशन होती है, तो फिर क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब हम करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब है जुमला। ये जरा देखिएगा, 1 2 3 वर्ड यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। इसमें मैंने क्रॉस किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों सेंटेंस नहीं है और ये है। तो इन दो को सेंटेंस क्यों नहीं कहा और इस वाले को क्यों कहा, हालांकि तीनों वर्ड है। जरा देखिएगा, फर्क देखें। अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा, फर्क देखें। अगर आप फर्क जेब में बैठाएं तो आपके टॉपिक समझ में आ जाएगा। फर्क क्या है इसमें, फर्क देखिए, 3 वर्ड तो है, 3 वर्ड तो है, 3 वर्ड का फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क अरेंजमेंट का है, कॉम्बिनेशन का आपके लिए कि कौन सी जगह पे कौन से वर्ड ने आना है, सिर्फ इसका फर्क है। तो सेंटेंस का फर्क पड़ा है कि एक सेंटेंस है और अगर कुछ सेंटेंस है, एक सेंटेंस है और अगले सेंटेंस नहीं है। मैं हूँ अली, हूँ मैं अली, मैं अली हूँ। ये देखिए, इस वाले से आपको बोलने से भी और लिखने से भी खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये वाला जुमला बन सकता है, क्योंकि ये मुकम्मल मायने दे रहा है। तो बेसिक बात वही है मेरी, वर्ड के लिए और सेंटेंस के लिए भी, कि जो आपको कंप्लीट मीनिंग देगा वो आपके लिए क्या है, सेंटेंस है। जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा वो सेंटेंस नहीं है। अब इसको आपने ऐसा नहीं समझना, जैसे हम लोग पूछ रहे होते हैं कि किसी से मैं पूछूं कि सेंटेंस क्या होता है, तो जुमला, ये जवाब नहीं हुआ कि मैं आपसे कहूँ सेंटेंस तो ये जुमला नहीं, इस तरह नहीं समझना। ये बिल्कुल मैं आपको मतलब ट्रिक से सिखा रहा हूँ, टेक्निक्स वगैरह से। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, स्टेप को ध्यान में रखना है कि कंप्लीट सेंस को देखना है कि कंप्लीट सेंस जो लफ्जों का मजमूआ आपको देगा वो आपके लिए सेंटेंस या जुमला है। जो आपको कंप्लीट सेंस ना दे वो आपके लिए जुमला या सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल कुछ और भी है, वो है डॉक्टर, इसको मैंने क्रॉस किया, नहीं है सेंटेंस, है वो डॉक्टर, ये भी नहीं है सेंटेंस, वो डॉक्टर है, ये सेंटेंस है, टिक किया मैंने। ये क्यों है, इससे आपको क्या कंप्लीट सेंस मिल रहा है। इसकी आप मजीद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ही इज इंजीनियर, वो इंजीनियर है। अब मैं कहता हूं इज ही इंजीनियर, तो ये तो सवालिया बना के सेंटेंस है, बिल्कुल ये भी है सेंटेंस, लेकिन सवालिया सेंस में। लेकिन अगर मैं कहता हूं इज ही इंजीनियर ही, तो ये सेंटेंस नहीं है। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, चेंज हो गई। क्या हो गई, कॉम्बिनेशन चेंज हो गई।
तो सवालिया जुमला भी उलट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये भी देखना है कि कहीं डबल वर्ड ना आ रहे हो। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं कहता हूँ मैं हूँ अली, तो मैं हूँ मैं अली, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस के लिए जरूरी कि उसमें वर्ड का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो मुकम्मल मायने आपको दे रहा हो। मैं कहता हूँ मैं इंजीनियर हूँ, तो ये क्या है, सेंटेंस है। अगर मैं कहता हूँ मैं इंजीनियर, तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर मैं कहता हूँ इंजीनियर मैं हूँ, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। सही है। इसमें मजीद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 सेंटेंस आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाएं, ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। अब सेंटेंस की कुछ टाइप्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। टाइप्स तो इसकी बहुत है, लेकिन जो नॉर्मल टाइप्स यूज हो रही होती है कि एक जुमला हम कैसे बनाते हैं, किस किस तरीके से बनता है, किस किस चेंज से बनता है, तो वो मैं आपको कराता हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। सबसे पहले जो है अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर इंटरोगेटिव है। बहुत आसान सा है। अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है। देखिए मेरे लफ्ज, मेरे जुमले से सीखिएगा। मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैं जो ये बयान दे रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, यानी वो क्या है, नॉट का फर्क है। किसका फर्क है, नॉट। अच्छा, इसको नॉट नहीं पढ़ना, नॉट पढ़ना। अमेरिकन स्टाइल में इसको नॉट पढ़ते हैं। मैं आपको ब्रिटिश स्टाइल में बताऊंगा, नॉट स्टाइल में बताऊंगा। ब्रिटिश स्टाइल क्या है, अमेरिकन स्टाइल क्या है। अमेरिकन स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल सिर्फ स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग का थोड़ा बहुत फर्क है। यानी ये क्या कहते हैं, ये भी आपने साथ साथ सीखना है कि ब्रिटिश स्टाइल क्या, अमेरिकन स्टाइल है। एक पे नहीं चल रहा आपने, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन में एक वर्ड का क्या मतलब है, ब्रिटिश में एक वर्ड का क्या मतलब है। तो आपको मैंने क्या था कि अफर्मेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, नॉट का फर्क है और सब कुछ सेम है। इंटेरोगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव को उर्दू में सवाल कहते हैं, सवालिया कहते हैं। इसके लिए क्या टिप है कि हर जुमला जो क्या से शुरू होगा वो इंटेरोगेटिव होगा, और हर वो जुमला जो नॉट से शुरू होगा इंग्लिश में, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नहीं से शुरू, नहीं बीच में आएगा तो क्या होगा, आपके लिए नेगेटिव होगा। तो कोई भी जुमला जिसमें नहीं आए वो आपके लिए क्या है, नेगेटिव है उर्दू में, लेकिन नॉट आए तो वो इंग्लिश में आपके लिए नेगेटिव है। और ऐसा जुमला जिसमें ना ही सवाल और ना ही इनकार हो, सवाल की उर्दू में क्या पहचाने, वो क्या से शुरू होगा, इंग्लिश में ये पहचाने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे ये बीच में यूं कह ले कि आपके पास क्या आना है, नॉट आना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना है, नॉट आना है। अफर्मेटिव में ना ही सवाल आना है ना ही इनकार आना है। तो ऐसा जुमला जिसमें ना ही सवाल और ना ही इनकार हो आपके लिए क्या है, अफर्मेटिव है। ऐसा जुमला जिसमें इनकार हो नेगेटिव है। ऐसा जुमला जिसमें सवाल और इंटरोगेटिव, जिसमें तो आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, ये अफर्मेटिव हुआ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं, ये नेगेटिव हुआ। एम आई डॉक्टर, ये क्या हुआ, इंटरोगेटिव हुआ। व्यूअर्स, आप इसमें मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आपको ये सेंस समझ में आया। अभी कन्नड़ी में मैंने आपको इस एमआर से, हेल्पिंग वर्ब से सिखाया कि ये इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, कि मैंने यूज किया माय डॉक्टर। लेकिन आपके पास और भी हेल्पिंग वर्ब्स है, सही है। उन हेल्पिंग वर्ब्स को अगर आप शुरू में कर देंगे ना, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या क्या है, वॉज वर है, विल शेल है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, हैज, हैव, हैड, इन सारे हेल्पिंग वर्ब को किसी भी सेंटेंस के शुरू में लाएंगे तो आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो आप उनसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस यूज करता हूँ कि वाज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर था, तो ये क्या बना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। लेकिन इसको मैं नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या बनाऊंगा, ही वाजंट अ डॉक्टर, ये ही वाज नॉट अ डॉक्टर। ये वाजंट मैंने लगाया, ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज किया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा। ही वाजंट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं था। ही वाज नॉट अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं था। ये क्या बना, नेगेटिव बना। इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव यूं बनेगा कि ही वाज अ डॉक्टर, ये क्या बनेगा इसका, अफर्मेटिव। व्यूअर्स, आपको वर्ड का पता चला, आज सेंटेंस का पता चला, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पता चला। आप इसमें मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपको न्यू चीज सिखाऊंगा नई वीडियो में। व्यूअर्स, अगर इसके हवाले से कोई भी कमेंट्स हो और आप मुझसे मजीद सीखना चाहें तो आप मुझे मजीद सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आप मजीद शेयर करें और मुझे अपनी आरा से आप मुझे आगाह कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड वॉच मी इन माई कमिंग नेक्स्ट वीडियो। बाय।